आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का 12वां परिच्छेद, हवालात, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाहर आने पर मैंने क्या देखा कि मेरी गाड़ी में मेरे ही 2 बैल जुते हुए हैं। वे मुझे देखते ही मारे आनंद के गर्दन हिलाने लगे। मैंने उन दोनों बैलों की पीठ थपथपाई और गाड़ी पर सवार हो गई। फिर रास अपने हाथ में लेकर मैंने एक ओर को कूच किया। जिस समय मैंने गाड़ी हाँकी थी उस समय पौ फट चुकी थी और झुटपुट हो आया था। बस उसी उषा काल में मैंने यात्रा की और आध घंटे में अपने गांव के बाहर में जा पहुंची। उस समय गांव में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और रास्ते में मुझे कोई भी नहीं मिला था। ये देख मैं गंगा किनारे पहुंची। फिर गाड़ी से उतरकर मैंने गंगा स्नान किया और 3 अंजुल जल अपने पिता के लिए दिया। फिर मैं 1 घंटे तक वहीं बैठी हुई अपने पिता के लिए खूब रोई। इतने में जब मेरी वो गीली धोती सूख गई तब मैंने वो गाड़ी दूसरे गांव की ओर बढ़ाई। जिधर मैंने गाड़ी बढ़ाई थी वो गांव मेरे गांव से 3-4 कोस दूर था और उसमें एक पुलिस की चौकी थी। उसी चौकी पर मैं जाया चाहती थी। सो 10 बजते बजते मैं उस चौकी पर पहुंच गई और गाड़ी से उतरकर एक गांव के चौकीदार से यों पूछने लगी कि थानेदार कहाँ है। मेरी बात सुन और मुझे सिर से पैर तक खूब अच्छी तरह घूर कर उस बदजात चौकीदार ने मुस्कुराकर यों कहा, आए जान साहिबा, तुम किस गांव को उजाड़ कर इस वीराने को आबाद करने आई हो। उस हरामजादे की ऐसी बातचीत सुनकर ये मैं समझ गई कि ये मुआ बड़ा पाजी मुसलमान है। पर खैर, उसकी बातें अनसुनी करके मैं सामने वाले एक छोटे से छप्परदार कोठे के अंदर घुस गई। और वहां जाकर मैंने क्या देखा कि एक तख्तपोश के ऊपर 2-3 तकियों का ढासना लगाए हुए एक नौजवान मुसलमान बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। उसे देखकर मैंने उससे यों पूछा, इस थाने के अफसर आप ही हैं? मेरी बोली सुनकर उसकी मानो पिनक दूर हुई और उसने मेरी ओर देख और 2-4 जम्हाई लेकर हंस दिया। इतने में वो गौड़ैत भी उसी कोठे में आ गया जिसके साथ मेरी अभी बातचीत हुई थी। सो उसने थानेदार की ओर देख और खूब खिलखिलाकर यों कहा, लीजिए जनाब, आप भी कैसी किस्मतवर बशर हैं कि सुबह सुबह ये कोहकाफ की हूर आप ही के हाथ आपके पास आ टपकी। इस मुँहे चौकीदार की वैसी बात सुनकर थानेदार खूब कहकहा लगाकर हंस पड़ा और बोला, अजी मियाँ, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात हुई? बकौल शख्से की शक्कर खोरे को शक्कर और मूंजी साले को टक्कर मिला ही करती है। उसी तरह मुझे भी आज ही मिस्री की डली दस्तयाब हुई। यों कहकर थानेदार ने मेरी ओर बुरी तरह आंखें मटका कर यों कहा, तुम कहाँ से आ रही हो दिलरुबा? मैं इन शैतानों यानी चौकीदार और थानेदार के बर्ताव को देखकर मन ही मन जल भुनकर खाक हो गई थी। पर फिर भी बेमौका समझकर अपना क्रोध भीतर ही भीतर पी गई और थानेदार से यों कहने लगी, मेरे घर में आज की रात 5-5 खून हो गए। उन्हीं की रिपोर्ट लिखाने में खुद ही हाजिर हुई हूं। इसलिए आप कृपा कर मेरा बयान लिख लीजिए और मुझे जिले की कचहरी के हाकिम के पास ले चलिए। मेरी बात सुनकर थानेदार खूब ठठाकर हंसा और सीधा बैठकर यों कहने लगा, वल्लाह, तुमने तो जान साहिबा आते ही मजाक शुरू कर दिया। या रब, ऐसा तो मैंने न कभी देखा और न सुना ही कि खुद खूनी थाने पर हाजिर होकर अपने फेल की रिपोर्ट लिखाता हो। इसलिए प्यारी जान, तुम मुझसे दिल लगी बाजी ना करो और जिस मतलब से तुम मेरे पास आई हो उसे बिला तकल्लुफ मुफस्सिल बयान कर जाओ। आओ मेरे पास इसी तख्तपोश पर आकर बैठ जाओ। उस निगोड़े थानेदार का ऐसा कमीनापन देखकर मैं बहुत ही झल्लाई। पर फिर भी मैंने लोहू का घूंट पीकर उससे यों कहा, साहब, मैं एक भले घर की लड़की हूं और आज की रात मेरे घर में 5-5 खून हो गए। इसी की रिपोर्ट लिखाने में खुद यहां हाजिर हुई। इसलिए पहले आप मेरा इजहार लिख लें,
फिर मेरे घर जाकर उन 5 लाशों का मुलाहिजा करें। बस अब मुझे छुट्टी दें तो मैं भी वहां पहुंच जाऊं। मेरी बात सुनकर उन चौकीदार और थानेदार साहबों के होश व हवास दुरुस्त हो गए और थानेदार ने मेरी ओर तिरछी चितवन से तक कर यूं कहा, वल्लाह तुम्हारी तो सभी बातें एक अजीबोगरीब पहेली नजर आती हैं। अजीबे, कहीं भले घर की लड़कियां भी खून खराबा किया करती हैं। मैं बोली, ये किसने कहा कि मैंने ये खून किए हैं? आप पहले मेरा बयान लिख लें, फिर उस खून की जांच करें और मुझे हुक्म दें तो मैं अपने घर वापस जाऊं। इस पर उस चौकीदार ने कहा, थानेदार साहब, ये तो बड़ा मजेदार मामला नजर आता है। ये सुन और मेरी तरफ बुरे बुरे इशारे करके थानेदार ने यो जवाब दिया, वाकई मियाँ हींगन, ये मामला दरअसल बड़ा मजेदार है। यो कहकर उस पाजी ने मेरी ओर बहुत ही बुरी तरह घूर कर और हंसकर कहा, अच्छा जानी, तुम्हारा नाम क्या है? उस बदमाश की बदमाशियों पर ख्याल न कर और नीची आंखें करके मैंने यो कहा, मेरा नाम दुलारी है। ये सुनकर उसने एक कहा लगाया और यों कहा, अल्लाह प्यारी, तुम्हारा नाम तो निहायत मौजू है। वाकई तुम सिर्फ दुलारी ही नहीं हो, बल्कि मेरी दुलारी हो। क्यों, अब आया तुम्हारी समझ के अंदर? उस मुए की ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ही कुड़बुड़ाई, किंतु लाचार थी। हाँ, इतना मैंने मन ही मन जरूर समझ लिया था कि यहां आकर मैंने अच्छा काम नहीं किया। मैं मन ही मन इसी बात पर गौर कर रही थी कि उसने मुझसे फिर यों कहा, लो सुनो और मेरी ओर देखकर उस खून के बारे में सारा मुफस्सिल हाल कह जाओ। ये सुनकर मैंने उस खून का सारा हाल कह सुनाया। ये सुनकर थानेदार ने उठकर मुझे तो जबरदस्ती एक कोठरी में बंद कर दिया और 2 चौकीदारों को मेरे पहरे पर मुकर्रर करके हींगन चौकीदार के साथ मेरी ही गाड़ी पर चढ़कर मेरे गांव की तरफ कूच किया। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का 12वां परिच्छेद, हवालात, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।